आज फिर हम लोग गद्यांश के बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। हालांकि इसके पहले के एक वीडियो में भी हम लोगों ने गद्यांश के बनाने के तरीकों पर चर्चा किया था और उम्मीद है कि वो वीडियो आप ज़रूर देखे होंगे और आपको पसंद भी आया होगा। देखिए, गद्यांश को बनाने के साधारणतया दो तरीके होते हैं। मतलब ये कि अक्सर लोग इन्हीं दो तरीकों को अपनाते हैं गद्यांश को बनाने के लिए। उनमें से एक तरीका है कि गद्यांश को पहले लोग पढ़ते हैं और फिर उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए होते हैं उन प्रश्नों को बनाते हैं। ये एक तरीका है। एक दूसरा जो तरीका है, उस तरीका हम लोग गद्यांश को पढ़ने से पहले उसके नीचे दिए गए जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं और फिर उसके पश्चात ही उन प्रश्नों के जवाब को गद्यांश से ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये एक तरीका है। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने ये दूसरा वाला जो तरीका है, ये वाला, इस वाले तरीके को हम लोगों ने अपनाया था। मतलब ये वाला जो तरीका है, इस वाले तरीके को हम लोगों ने अपनाया था। पहले प्रश्नों को पढ़ा था और फिर उसके बाद उसके संभावित उत्तर, जो भी संभावित उसके उत्तर होते हैं, उसको हम लोगों ने गद्यांश से ढूंढा था। यही हम लोगों ने देखा था। पर आज के इस वीडियो में हम लोग ये पहला जो तरीका हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर गद्यांश को पहले पढ़ते और फिर उसके प्रश्नों को बनाते हैं। तो आज इस तरीके पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसी आधार पर या ऐसी तरीके से हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। मतलब ये कि पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे जो कुछ प्रश्न दिए गए होंगे उन प्रश्नों को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ये आज हम लोगों का एक दूसरा तरीका होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आगे वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले इसे लाइक और शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए समय गवाए बिना आज ये जो दूसरा गद्यांश है, अपठित गद्यांश है, इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों के संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं, उसे हम लोग ढूंढने या फिर उसे बनाने का प्रयास करेंगे। अपठित गद्यांश, उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। परिश्रम यानी मेहनत, अपना जवाब आप ही है, उसका अन्य कोई जवाब न है न हो सकता है। अर्थात जिस काम के लिए परिश्रम करना आवश्यक हो, हम चाहें कि वह अन्य किसी उपाय से पूरा हो जाए, ऐसा हो पाना कतई संभव नहीं है। वह तो लगातार और मन लगाकर परिश्रम करने से ही होगा। इसी कारण कहा जाता है कि उद्योगिना पुरुष सिंहोपैती लक्ष्मी, अर्थात उद्योग या परिश्रम करने वाले पुरुष सिंहों का ही लक्ष्मी का वर्णन करती है। सभी प्रकार की धन संपत्तियां और सफलताएं निरंतर परिश्रम से ही प्राप्त होती हैं। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह परीक्षण की कसौटी पर कसा गया सत्य है। निरंतर प्रगति और विकास की मंजिलें तय करते हुए हमारा संसार आज जिस स्तर और स्थिति तक पहुंच पाया है, वह सब हाथ पर हाथ रखकर बैठने से नहीं हुआ है। कई प्रकार के विचार बनाने, अनुसंधान करने, उनके अनुसार लगातार योजनाएं बनाकर तथा कई तरह के अभावों और कठिनाइयों को सहते हुए निरंतर परिश्रम करते रहने से ही संभव हो पाया है। आज जो लोग सफलता के शिखर पर बैठकर दूसरों पर शासन कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, ऐसी शक्ति और सत्ता प्राप्त करने के लिए पता नहीं किन किन रास्तों से चलकर किस किस तरह के कष्ट और परिश्रमपूर्ण जीवन के बाद उन्हें इस स्थिति में पहुंच पाने में सफलता मिल पाई है। हाथ पर हिलाने पर ही कुछ पाया जा सकता है, उदास या निराश होकर बैठ जाने से नहीं। निरंतर परिश्रम व्यक्ति को चुस्त दुरुस्त रखकर सजग तो बनाता ही है तथा निराशाओं से दूर रख आशा उत्साह भरा जीवन जीना भी सिखाया करता है। तो ये थे वो गद्यांश। अब हम लोग देखेंगे कि इसके नीचे जो प्रश्न पूछे गए वो क्या पूछे गए और इसके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं। जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है, परीक्षण की कसौटी पर कसे जाने से तात्पर्य है। अर्थात परीक्षण की कसौटी पर कसे जाने से लेखक का क्या तात्पर्य है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए और उस विकल्पों में देखते हैं। एक है सत्य सिद्ध होना, दूसरा है कथन का प्रमाणिक होना, तीसरा है आकलन तीव्र होना और चौथा है योग्यता का मूल्यांकन होना। तो इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताने हैं।
तो इसमें हम लोग देखें अगर, तो इसका जो सही जवाब होगा, जो बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा इसका विकल्प ख, कथन का प्रमाणिक होना। यानी परीक्षण की कसौटी पर कसे जाने से तात्पर्य लेखक का कथन का प्रमाणिक होने से है। बात समझ में आ रही है? ये इसका जो सबसे सटीक जवाब होगा वो होगा ख, कथन का प्रमाणिक होना। परीक्षण की कसौटी पर कसे जाने का तात्पर्य कथन के प्रमाणिक होने से है। दूसरे नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, हाथ पर हिलाने से कुछ पाया जा सकता है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक प्रेरणा दे रहे हैं, मतलब लेखक क्या चीज़ की प्रेरणा दे रहे हैं। इसके लिए भी 4 विकल्प हैं। एक है तैराकी, दूसरा है परिश्रम, तीसरा है परीक्षण और चौथा है हस्तशिल्प। बात समझ में आ रही है? ये 4 विकल्प दिए गए। हाथ पर हिलाने से कुछ पाया जा सकता है, भाई क्या पाया जा सकता है? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए। एक तैराकी, दूसरा परिश्रम, तीसरा परीक्षण, चौथा हस्तशिल्प। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हाथ पर हिलाने से कुछ पाया जाता है। हाथ पर हिलाने का मतलब यहाँ इसका जो विकल्प है ये विकल्प होगा ख, परिश्रम। परिश्रम करने की प्रेरणा दे रहे लेखक। यहाँ हाथ पर हिलाने से कुछ पाया जा सकता है, ऐसा कहकर लेखक परिश्रम करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसके लिए नीचे 3 कथन दिए गए हैं। और वो कथन है, परिश्रम व्यक्ति को सकारात्मक बनाता है, आज संसार पतन की ओर बढ़ रहा है, पुरुषार्थ के बल पर ही व्यक्ति धनार्जन करता है। ये 3 कथन हैं, और इन 3 कथनों के आधार पर कहता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। मतलब ऊपर जो 3 दिए गए हैं, इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सही है ये आपको बताने हैं। इसके लिए एक जो विकल्प है कि केवल 1 या फिर केवल 2 या फिर विकल्प 1 और 3, फिर घ है विकल्प 2 और 3। तो इन तीनों में से, चारों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताने हैं। तो इसको अगर हम लोग गौर करें तो परिश्रम व्यक्ति को सकारात्मक बनाता है, ये तो सही है। जबकि ये जो आज संसार पतन की ओर बढ़ रहा है, ये उस गद्यांश के आधार पर सही नहीं लगता है। जबकि तीसरा है पुरुषार्थ के बल पर व्यक्ति धनार्जन करता है, ये भी सही है। मतलब ये कि इन तीनों कथन में से केवल एक कथन ये और दूसरा कथन ये जो है 2 सही लगता है। मतलब जबकि ये तीसरा जो है ये सही प्रतीत नहीं हो रहा है, मतलब ये गलत है। सही केवल ये और ये 2 वाले 2 ही सही है। अगर इस तरह हम लोग देखें तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये विकल्प कहना, तो इसमें देखते हैं तब एक कथन केवल 1 ये नहीं होगा, ख केवल 2 ये भी सही नहीं है, 1 और 3 तो इसका मतलब ये जो विकल्प है ये सही है। ग विकल्प 1 और 3 ये सही है, जबकि ये 2 और 3, 2 में देखिए आज संसार पतन की ओर बढ़ रहा है, वो सही नहीं है विकल्प, इसलिए ये वाला भी सही विकल्प नहीं होगा। मतलब आंसर केवल और केवल ये सही है, ग। समझ में आ रही है? यानी व्यक्ति को सकारात्मक बनाता है। क्या? तो परिश्रम व्यक्ति को सकारात्मक बनाता है, ये सही है। दूसरा, पुरुषार्थ के बल पर व्यक्ति धनार्जन करता है, ये भी सही है। जबकि आज संसार पतन की ओर बढ़ रहा है, ये सही नहीं है। इस तरह इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प ग। चौथे नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में दिए गए अनुसंधान शब्द के सही अर्थ को दर्शाता है। मतलब अनुसंधान जो शब्द है उसके सही अर्थ को दर्शाता है, वो कौन सा शब्द है। विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में दिए गए अनुसंधान शब्द के सही अर्थ को दर्शाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए। एक है क परीक्षण, दूसरा है ख योजनाएं, तीसरा है अन्वेषण, चौथा है सीमोपैथी। ये 4 विकल्प दिए गए। इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताने हैं।
बात समझ में आ रही है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ग, अन्वेषण। यानी अनुसंधान शब्द के सही अर्थ को अन्वेषण बताता है। यानी गद्यांश में जो अनुसंधान शब्द दिए गए उसके सही अर्थ क्या होंगे? तो अन्वेषण होगा। क्लियर है? 5वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस कथन को गद्यांश के सीख के आधार पर कहा जा सकता है? ठीक है, गद्यांश की सीख के आधार पर कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है इसमें से? तो अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, एक बात तो ये कही गई है। गया समय वापस नहीं आता है, दूसरा एक कथन ये है। मेहनत से कल्पना साकार होती है, तीसरी बात ये है। और चौथी बात, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये चौथी बात है। तो इन चारों बातों में से कौन सी बात सही है गद्यांश के आधार पर, ये आपको बताना है। यानी किस कथन को गद्यांश की सीख के आधार पर कहा जा सकता है, मतलब ये कि इन चारों में से कौन सी बात है जो गद्यांश के आधार पर कही जा सकती है। गद्यांश में इन चारों में से कौन सी बात कही गई है प्रमुखता के तौर पर? तो इसमें देखिए, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, ये तो नहीं कहा गया अभी। उसके आधार पर देखा तो गया समय वापस नहीं आता, ये भी नहीं। इसमें जो सबसे सही और सटीक जवाब लगता है वो ये कि मेहनत से कल्पना साकार होती है। मतलब ये कि मेहनत से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा मेहनत से कल्पना साकार होती है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं गद्यांश बनाने के ये जो 2 तरीके दिए गए थे, उन 2 तरीकों में से ये भी एक तरीका है जिसको हम लोगों ने आज यहाँ देखा और समझा है।